हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ रुचि और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटी चैनल पे, जहाँ पर बात होती है ब्यूटी, स्किन केयर और मेकअप के बारे में। आज लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से अपने स्किन के फ्लॉज को हम हाइड कर सकते हैं करेक्टर्स के द्वारा। तो गाइस, आज का जो चैप्टर है वो लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है कि फ्लॉज को हम हाइड कर सकते हैं, करेक्टर से भी कर सकते हैं और कंसीलर से भी कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कंसीलर और करेक्टर्स में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम कंसीलर से भी अपना फ्लॉज को हाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब चीजें सीखेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स हमेशा कलर्स में होते हैं। ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, पीच हो गया, ये जितने भी कलर्स में होंगे वो करेक्टर्स होंगे। और जो कंसीलर्स होते हैं, कंसीलर्स हमारे स्किन के कलर्स के होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये इस टाइप में, ये अगर आप देखोगे ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, जो भी ये कलर्स में है ये करेक्टर्स है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया। और जितने भी ये हमारे कलर्स के हैं, कोई डार्क है, थोड़ा सा मीडियम है, विटिश है, जो भी ये कलर्स हैं, ये हमारे स्किन शेड के जैसे होते हैं, ये कंसीलर्स होते हैं। ये कंसीलर और करेक्टर्स में डिफरेंस हो गया। अब करेक्टर्स भी हमारे फ्लॉज को हाइड करता है, कंसीलर भी। इसका मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ गाइस, कि जब हम कंसीलर को यूज करते हैं, करेक्टर्स मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर हमारा एक्ने है तो हम ग्रीन करेक्टर लेंगे, और अगर हमारी येलो पेल सी जैसे हल्दी वाले मेकअप से, हल्दी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे फेस में जब हमारा हल्दी का फंक्शन होता है, हल्दी रह के थोड़े से मतलब उसमें हमारे फेस पे आपको पेलनेस नजर आएगी ही आएगी। तो अगर हमने उस पर मेकअप करना है तो हम वहां पर अपना पर्पल कलर का करेक्टर यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया, ये थे करेक्टर से अपने फ्लॉज को किस तरह से हाइड करें। आज हम देखेंगे कि हम कंसीलर से किस तरह से करें। आपको ये चीजें ख्याल रखनी है कि जब भी हम कंसीलर यूज करेंगे तो जो हमारा जितना डार्क सर्कल है, हम 2 टोन डार्कर अपना कंसीलर लेंगे। सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है कि कंसीलर हमें क्या क्या काम करता है। नंबर 1, वो आपको फ्लॉस को हाइड करता है। एंड नंबर 2, वो हमारे स्किन को जो हमारे फेस का ब्राइटन एरिया है, ये वाले एरिया को हम ब्राइटन अप करते हैं। ये वाला एरिया हो गया, आईज के नीचे हो गया, माउथ के यहाँ पर हम हाइलाइटर यूज करते हैं, तो इस वाले एरिया को वो हाईलाइट करने के भी काम आता है। और कंसीलर हमारे अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के भी काम आता है। और कंसीलर हमारे लाइटन अप करने के भी काम आता है। ये 2 काम करता है। तो हम बोर्ड में इसको लिखकर समझते हैं कंसीलर्स क्या काम करता है। नंबर 1 पॉइंट में आप लिखोगे, ये हाइड करता है हमारे फ्लॉस को। नंबर 2, ये हाईलाइट करता है हमारे हाईलाइट करता है हमारे फ्रंट एरिया को, लाइक फोरहेड, अंडर आई एरिया, चिन, और नोज। ये हमारा फेस है। ये वाला एरिया आईज के नीचे, नोज के ऊपर, क्यूपिड बो यहाँ पर, और चिन, ये वाले एरिया को हाईलाइट करने के ये काम आता है। अब हम
देखेंगे किस तरह से कॉन्टोर किस तरह से हमारे, मैं आपको यहां पर दिखाऊंगी। ये आपका एक डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल है, ये इंटेंस डार्क सर्कल है। और एक और आपको दिखाते हैं यहां पर, ये डार्क सर्कल, ये भी सेम डार्क सर्कल है, बट ये इतना ज्यादा डार्क है और ये इतना कम है, ये इतना कम है। ये आपका इस तरह से बहुत ही लाइट सा स्पॉट है, इस तरह से आप इसे समझोगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इनको न्यूट्रलाइज करते हैं करेक्टर या कंसीलर से। तो हमने सबसे पहले करेक्टर से करके मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से हम अपने करेक्टर से हाइड कर सकते हैं अपने सारे पैचेस को। आपको दिखाती हूं मैं। ये हम करेंगे ये वाला अपने ऑरेंज करेक्टर से। हमने इतना डार्क लिया तो आप ये ऑरेंज, डार्क ऑरेंज इस पर लगाएंगे। ये देखिए गाइस, आपको एकदम से दिख रहा होगा कि ऑरेंज लगाते ही हमारा डार्क सर्कल छुप गया है। ये देखिए, ये हमने ऑरेंज करेक्टर यूज किया। इसको करने के बाद अब अगर हम इसमें सीधा फाउंडेशन लगा देंगे तो ये ऑरेंज आपको विजिबल होगा। तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 ऑरेंज करेक्टर लगा, ऑरेंज करेक्टर। नंबर 2 पॉइंट जो है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज जो हमें करना है वो गाइस हमें कंसीलर से न्यूट्रलाइज करना है। हमारा जिस टाइप की हमारी स्किन है हम उससे न्यूट्रलाइज करेंगे इसे। अब मैं ऑरेंज के ऊपर अपनी स्किन शेड्स का ही कंसीलर लगा रही हूं। ये देखिए, इसको हम न्यूट्रलाइज जब हम कर देंगे तो ये हमारी स्किन के जितना, जैसे हमारे स्किन में जो शेड है वहां तक इसका कलर आ जाएगा और उसके बाद हम इसे फाउंडेशन लगाएंगे। तो हमारे करेक्शन फिर कभी भी विजिबल नहीं होगी और बहुत ही स्मूथ कैनवस रेडी होगा। इस तरह से हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। ये हो गया न्यूट्रलाइज। अब इसके बाद हम इसे फाउंडेशन लगाएंगे। इस तरह से, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये हमने अपने स्किन के कलर का कंसीलर लिया है और इस तरह से मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा रही हूं आपको ताकि आप अच्छे से डिफरेंस समझ सके। ये देखिए गाइस, ये बोर्ड में है इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट आप इसे समझ सकते हो। ये हमने इस तरह से न्यूट्रलाइज किया। अब ये हमारा हल्के डार्क सर्कल्स है, तो इस पे हमें ऑरेंज करेक्टर ये वाला पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। हम करेक्टर सीधा ही कंसीलर से कर सकते हैं। हम इसे सीधा ही, जो हमने यहां पर, अगर आपके बिल्कुल ही हल्के से डार्क सर्कल है तो आप इस तरह से एक टोन डार्कर, इस तरह से डार्कर कंसीलर उठा करके इसे हाइड कर दोगे।
आपने ये देख लेना है कि कितना हमारा ये डार्क है, और इस तरह से हमने, ये देखिए गाइस, ये हो गया। अब हम इस पे फाउंडेशन लगा के दिखाएंगे। ये हमने फाउंडेशन लिया और आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए, और इसके ऊपर अब हमने फाउंडेशन लगा दिया बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथों से। ये देखिए गाइस, ठीक है। इसी तरह अब हमने यहाँ पर भी फाउंडेशन लगा दिया। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल में हमने फर्स्ट स्टेप किया ऑरेंज करेक्टर, और उसके बाद हमने लिया कंसीलर, जिससे हमने उसे न्यूट्रलाइज किया, और उसके बाद लगाया हमने फाउंडेशन। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ जहां लाइट्स मतलब लाइट से आपके डार्क सर्कल्स थे, हमने ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाया, सीधा कंसीलर लिया। 2 टोन डार्कर कंसीलर आपने लेना है, डार्कर कंसीलर लेंगे, और उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे, फाउंडेशन। तो गाइस ये समझिए, ये देखिए कितना ही अच्छे से आपके हाइड हो गए हैं। अब ये तो था कि फ्लॉस को हमने किस तरह से हाइड करना है। ये देखिए, अब आता है जो मैंने आपको तीसरा स्टेप बताया कि सेकंड स्टेप बताया कि एक तो ये फ्लॉस को हाइड करेगा और ये हाईलाइट करेगा हमारे एरियाज को। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें लाइट कलर के कंसीलर्स लेने हैं। हमें लाइट कलर का कंसीलर लेना है, 1 टोन लाइटर। ये देखिए ब्राइट बिल्कुल, और ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होगे कि ये लाइट है। तो हमने लाइट कलर का कंसीलर लेकर के अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो कंसीलर जो होते हैं वो हमारे 2 काम आते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगी फेस पर करके, आप आज बोर्ड पे ये इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए गाइस, तो ये हमारे एरियाज को हाईलाइट कर रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारे एरिया को हाईलाइट कर रहा है। तो हमारे फ्लॉस को ये हाइड करने के काम आता है, और हमारे फ्रंट वाले एरिया को, जो हमारा फेस का आगे का एरिया होता है, फोरहेड हो गया, अंडर आई एरिया हो गया, चिन हो गया, नोज हो गया, क्यूपिड बो हो गया, तो ये वाले एरियाज को हाइड करने के काम आता है। जब हमने फ्लॉस को हाईलाइट करने के काम आता है, जब हमने फ्लॉस को हाइड करना है तो 2 टोन डार्कर कंसीलर उठाना है, और जब हमने अपने फेस को हाईलाइट करना है तो 1 टोन लाइटर कंसीलर उठा करके हम अपना कंसीलर लगाएंगे और हाईलाइट करेंगे एरिया को। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमने अपनी स्किन को प्रेप कर लेना है, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो प्राइमर होगा। प्राइमर के लगाने के बाद हमारा जो शुरू होता है स्टेप मेकअप को करने का, वो होता है हमारे फेस के फ्लॉस को हाइड करना। उन फ्लॉस को हाइड करने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो करेक्टर या तो कंसीलर। करेक्टर के जो स्टेप्स रहेंगे वो 4 रहेंगे। सबसे पहले आपने ऑरेंज करेक्टर लगा देना है, उसके ऊपर आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि एक इस चीज़ को इस तरह से समझिए, जो यहाँ का बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो इस स्किन से ये फेयर है आपकी स्किन, यहाँ से ये 3 टोन डार्कर है। तो इसका मतलब है आपको इसको यहाँ तक लाने के लिए 3 स्टेप्स ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप इक्वल कर पाओगे, तब हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो अगर हम डायरेक्ट ही वाइट कर देते हैं तो वो विजिबल होना ही है, और इसीलिए वो फाउंडेशन के बाद ग्रे पड़ता है। तो हमें क्या करना है, ऑरेंज करेक्टर लगाया, नंबर 1। नंबर 2,
कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज किया। नंबर 2 आपका ये काफ़ी हद तक सेम हो गया। नंबर 3 फिर फाउंडेशन लगाया। नंबर 4 लाइट कंसीलर लगाया, जो इन एरिया को, ये वाला एरिया रहता है फोरहेड, अंडर आई एरिया, नोज, क्यूपिड बो एंड चिन, इस एरिया को हाईलाइट करना होता है, तो वहां पर कंसीलर, लाइट कलर का कंसीलर यूज किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 किस तरह से आप अपने फ्लॉज को हाइड कर सकते हैं? आपने सीधा न्यूट्रलाइज किया, फाउंडेशन लगाया और हाईलाइट कंसीलर लगाया। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों को, कि आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा कब करे और कौन सा कब करे, तो मैं आपको ये डिफरेंस समझाती हूँ। हमें गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कब करेक्टर करना है और कब कंसीलर करना है। आपको कुछ बातें समझनी है कि अगर तो बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल है, डार्क पैचेस है, तो आप करेक्टर्स यूज़ कीजिए। बट अगर आपके लाइट से डार्क सर्कल्स है, लाइट, क्योंकि ये वाला एरिया, माउथ का एरिया और यहाँ का एरिया और थोड़ा सा फोरहेड भी कंपैरेटिवली इस एरिया से हल्का सा डार्क रहता ही रहता है, तो आप कंसीलर यूज़ कीजिए। कंसीलर बहुत ज़्यादा डार्क मत यूज़ कर लीजिए, फिर वो ग्रे हो जाएगा। आप अपने डार्क सर्कल को देखिए कि कितना डार्क है, बस आपने उससे एक टोन डार्कर चले जाना है, आप कंसीलर वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप ब्राइड्स को कर रहे हो तो प्लीज़ आप करेक्टर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्राइड ने बहुत टाइम तक रहना होता है, उनके फ़ोटो शूट्स होते हैं, तो उस टाइम पे आप कोई भी रिस्क मत लीजिए। वहाँ पर आप ऑरेंज करेक्टर, फिर कंसीलर्स, फिर आपका फाउंडेशन और फिर लाइट कंसीलर, ये 4 स्टेप कीजिए। बट जहाँ पर हमें अगर पार्टी लुक देनी है आपने, तो आप कंसीलर से कर सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे का आपका मेकअप है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। अगर डेली आप डे पे जा रहे हो, किसी भी लाइक ऐसे नॉर्मल भी आप मेकअप कर रहे हो, तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है कंसीलर्स एंड करेक्टर्स में, और आपने कहाँ पर यूज़ करना है ये आपको धीरे धीरे जब मेकअप आ जाता है गाइस, आपको पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर क्या करना है। लाइक आपको पार्टी मेकअप्स आ गए और आपके पास 15 मेकअप्स है, टाइम आपके पास 2 आवर्स है, तो आप इतने प्रोसेस नहीं कर सकते कि पहले आप करेक्टर करोगे, फिर कंसीलर करोगे, फिर फाउंडेशन, फिर लाइट कंसीलर। वहाँ पर आप शॉर्ट पे काम करते हो, क्योंकि पार्टी 2-3 घंटे की रहती है, 4 घंटे की होगी, तो वहाँ पर आप शॉर्ट में काम करोगे, कंसीलर लोगे, फाउंडेशन लोगे और हाईलाइट कंसीलर। गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और मैं नहीं चाहती कि मैं आऊँ और आपको सिखाऊँ और चली जाऊँ। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक भी कर दिया कीजिए गाइस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा फाउंडेशन के बारे में, और मुझे बताइएगा कि जितना मैंने यहाँ तक समझाया है आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया।